ओम शांति। 24 जून हमारी मीठी मम्मा, मीठी मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती का स्मृति दिन होता। 1965 में मम्मा ने इस साकार वतन से अव्यक्त वतनवासी बनी। मम्मा की मीठी पालना, कुशल प्रशासन और मधुर शिक्षाएं आज भी हम सबको रूहानी प्रेरणाएं देती रहती हैं। मम्मा गुणों की धनी थी। मम्मा मुरली की मस्तानी थी। मम्मा का चेहरा सदा एक रस मुस्कुराता हुआ रहता था। मम्मा के चेहरे पर कभी भी कोई फिक्र नहीं देखी। मम्मा आज्ञाकारी थी। मम्मा पंक्चुअल थी। मम्मा रेगुलर थी मुरली में। मम्मा योगिन थी। मम्मा का योग और उसके प्रैक्टिकल प्रूफ हम सुनते आए हैं। आज हम सभी 24 जून मनाने आए हैं। और मम्मा कैसे बनी, मम्मा को मम्मा नाम कैसे पड़ा, क्योंकि मम्मा तो उम्र में बहुत छोटी थी बाकी दादियों से। कई दादियाँ मम्मा से उम्र में बड़ी थी। मम्मा के दिन हम अंगूर भोग में क्यों रखते हैं? मम्मा की वो अंतिम इस देह में घड़ियाँ, उस समय मम्मा की अवस्था कितनी ऊंची थी। ये सारी ऐसी यज्ञ इतिहास की बातें, वो अमूल्य क्षण, वो अमूल्य बातें जो हमारी दादियों ने, हमारी दीदियों ने, वरिष्ठ भाइयों ने समय प्रति समय हमारे साथ साझा की। आप में से कुछ ने वो सुनी भी होंगी और कुछ ऐसे नए लोग होंगे, नए बाबा के बच्चे होंगे जिनको इन सब का इतना ज्ञान नहीं होगा। तो जिन्होंने नहीं सुनी वह भी सुने, और जिन्होंने सुनी है वह भी सुने, क्योंकि अनुभव कहता है जितनी बार ये बातें सुनते, ज्ञान की बातें, अनुभव की बातें, तो आत्मा में शक्ति आती, मन रिफ्रेश हो जाता। तो चलिए सुनते हैं हमारी दादियों ने, बड़ों ने मम्मा के बारे में जो बातें कही, जो यज्ञ इतिहास की स्टोरीज हैं, और मम्मा की मुरली वह भी इसमें हम सुनेंगे। ओम शांति। और मम्मा डे, आज हम सब मम्मा डे मनाने आए हैं। तो ये जो अनुभव, ये मम्मा की विशेषताएं, मम्मा की शिक्षाएं, अगर ये हम अपने जीवन में धारण कर लें तो मैं समझती हूँ ये ही सच्चा मम्मा डे मनाना होगा। ओम शांति। हम अपनी जगदम्बा श्री सरस्वती माँ का अंग संग रहने का क्या अनुभव सुनाऊं। जब से मैंने उनको देखा, पाया, साथ रहे, तो मम्मा तो हमारी बिल्कुल इतनी ही शक्तिशाली आत्मा थी, जो हमारे भारत देश में गायन है कि शिव की शक्ति जगत अम्बा, जगत की माँ गाई हुई है, दुर्गा माँ। प्रैक्टिकल में मम्मा में ये शक्तियों का विशेष अनुभव करती थी। क्या मम्मा की मीठी बोली, क्या मम्मा की रूहानी दृष्टि, क्या मम्मा का व्यवहार, क्या मम्मा का सभी के ऊपर प्यार, और इतनी शेरनी शक्ति थी जो कोई भी मम्मा के सामने किसकी ताकत नहीं जो कुछ उठ के कुछ कह सके। बिल्कुल जैसे कि लगती कि शिव की शक्ति, सर्वशक्ति माँ
प्यार की शक्ति माँ, ममतामयी माँ और सर्व को अपने प्यारे गोद में समाने वाली माँ थी और उनकी दृष्टि में ही सर्व शक्तियाँ, स्नेह भरी रहम भरी शक्तियाँ रहती थी। ये सदा हम प्यारी माँ से नित अनुभव करती थी। तो कहा जाए जितनी थी मम्मा ज्ञान की वीणा सरस्वती, जितना कहो उतना ही मीठी सरस्वती की वाणी थी, अथवा कहो ज्ञान की विद्या की जो गायन है सरस्वती सो प्रैक्टिकल थी। उतना ही मम्मा इतनी निर्भय थी, जो नामी आता शिव की शक्ति जगत अम्बा। दूसरा मैंने मम्मा से कराची में पूछा था, ऐसे मम्मा ऑफिस में बैठी थी, मैं आगे जगह बैठी, मैंने कहा मम्मा मैं क्या पुरुषार्थ करूं? कहा सदियों समझो मेरी अंतिम घड़ी है। वो दिन आज का दिन ये मम्मा का सुनाया हुआ मंत्र भूलता नहीं है, सदा समझती हूँ मेरी अंतिम घड़ी है, मुझे बाबा की याद रहे। जब मम्मा पुणे में लास्ट में हमारे पास थी, 5 सप्ताह साथ में थे, देखा मम्मा इतनी सेवा करते हुए भी कब वर्णन नहीं करती थी मैंने ये किया। असल मैं तो कई बार ये बात अंदर में याद आती मम्मा की, मम्मा चिंतन वर्णन से सदा फ्री देगी। और साथ साथ मम्मा में खास ये देखा कितना अंतर, मम्मा हम अंतर्मुक्ता कहेंगे, लेकिन मम्मा का बाहर निमित्त आना, बाकी अंदर अपने मस्ती में रहना, चेहरे पर वो खुमारी, वो नशा, वो खुशी इतनी भरी हुई थी जो कभी भी थोड़ा गंभीरता इतना अच्छी मीठी थी, जो मम्मा ऑर्डिनरी कुमारों के तरह से या माताओं के तरफ से, मनुष्य के तरफ से ऐसे हंसना या ऐसे बोलना वो नहीं देखा। उसके मुस्कुराने में भी बहुत बड़ा राज समाया होता था। इशारे से समझना हो तो मम्मा के मुस्कुराने से समझ जाएंगे। शिक्षा भी मम्मा देंगी बहुत इशारे से, रॉयल्टी से। मुझे ये बहुत मम्मा की बात दिल को लगी हुई है। जब भी मामा कहाँ हमारे पुणे में जाती थी, मामा को लेके जाते थे थोड़ा सैर कराने, तो मुझे कहती थी मैं जा रही हूँ। मुझे कहती मम्मा मेरे से पूछती क्यों है? तो ये मुझे बहुत मम्मा की बात अच्छी लगी है। मैं कहाँ भी जाएंगी, कहाँ से आएंगी, बताएंगे मैं आई हूँ, मैं जा रही हूँ। ये सभ्यता मम्मा ने बहुत अच्छी सिखाई है। और सदा हर एक से मम्मा रिगार्ड से बात करती थी। मुझे मम्मा आप कहती थी, मुझे लज्जा आती थी। मम्मा को कहती थी मम्मा मुझे आप नहीं कहो। क्योंकि हम छोटे बच्चे आए, तो जैसे छोटे बच्चों को माँ मिल जाती है, बढ़िया माँ मिल गई और निस्वार्थ प्यार वाली माँ। और मम्मा शिक्षा भी बहुत अच्छी, छोटे छोटे चुटकुले कहानियाँ सुना के, मिसाल दे करके हम लोगों को धारणा का रूप बनाती थी। तो मम्मा के पास जब भी हम जाते थे तो ऐसे लगता था जैसे हमारे आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ाने वाली माँ है। और प्यार भी मम्मा का ऐसा पाते थे जैसे छोटे बच्चे माँ के पास जाते हैं, लेकिन ये निस्वार्थ प्यार था, अलौकिक प्यार था। तो यही हमारा मम्मा से रहा है, बचपन से। मम्मा जो थी वो विशेषता मम्मा की ये थी कि सभी बच्चों की पालना जो की वो गंभीरता और प्यार, और एक एक बच्चे के लिए मम्मा टाइम दे करके और उसकी जीवन को श्रेष्ठ बनाने का लक्ष्य रखती थी। और माँ का प्यार जो होता है निस्वार्थ प्यार, वो मम्मा का प्यार जो है, देखना, चलना, बोलना, तो एक एक बोल में मामा की एक एक सेकंड की दृष्टि जो थी वो हम बच्चों के प्रति
ऐसी श्रेष्ठ रहती थी, प्यार की रहती थी, जो हम लोग मम्मा को छोड़ने नहीं चाहते थे। और मम्मा के जैसे दिल में मम्मा की शुक्रिया के गीत बजते रहते। शीतला और शक्ति का सहज देखा संतुलन, तुमसे गायन है जगत में, शिव से शक्ति का मिलन। माँ की ममता रूप धर कर, माँ की ममता रूप धर कर आई थी साकार में, आई थी साकार में। जाने क्या थी खूबियाँ माँ तुम्हारे प्यार में, माँ तुम्हारे प्यार में। मम्मा भले छोटी थी लेकिन गुणों से भरपूर थी। मम्मा की शौक था एक तो एजुकेशन पर, और एक तो म्यूज़िक में भी होशियार थी और डांसिंग में भी होशियार थी। तो सारे स्कूल में इसका नंबर 1 नंबर नाम था। उसी समय तो उसको राधे नाम देते थे। तो राधे जब गई और बाबा को देखा तो उसने ये अनुभव किया कि सचमुच ये तो मेरा अलौकिक पिता है। तो उसी समय से ही लेकर के मम्मा भी उसी सत्संग में दाखिल हुई। जब उसने बाबा का ज्ञान सुना और सभी जो वहाँ भी माताएं कन्याएं आती थी उनको साक्षात्कार हुआ कि ये तो लक्ष्मी स्वरूप है, क्योंकि बचपन से ही इसके गुण बहुत अच्छे थे। तो जब साक्षात्कार हुआ और सभी उसको माँ माँ कहने लगे, तो इसी से भी उसको भी निश्चय हुआ कि हम ही भविष्य में ऐसे बनने वाले हैं। तो उसी रीति से बाबा ने भी सारी ही उस सत्संग की जवाबदारी उसके ऊपर दे दी थी और उसे को संभालती हुई आगे बढ़ती रही। जब बोर्डिंग खुला तो भी बाबा ने उसको वही जवाबदारी दे दी। और मम्मा को भी पक्का निश्चय था, क्योंकि एक दिन बाबा ने इनसे क्वेश्चन किया था कि तुम ज़माने की तरफ जाने चाहती हो या इसी ही विश्व के कल्याण के लिए निमित्त हो, तो मेरे को 24 घंटे के अंदर जवाब दो। तो 24 घंटे के अंदर मामा ने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे इसी ही धार्मिक अवस्था में जाना है और सारी विश्व का कल्याण करना है। और उसी ही लगन से उसने ये सेवा आरंभ कर ली और सभी उसको मामा मामा कहने लगे। तो माँ सरस्वती की हमने पालना ली, उनकी लोरी सुनी, मीठी मीठी बातें सुनी, उनकी दृष्टि से हम निहाल हुए, उनकी गोद में जाकर हमने शीतलता प्राप्त की, उनके प्यार और दुलार से हम पले आगे बढ़े। तो जिन्होंने इस तरह के सब अनुभव किए वो सुनने जैसे हैं। 2-3 बातें आपको बताना चाहता हूँ, ऐसे बहुत सी बातें हैं। एक बात तो ये कि दिल्ली में एक व्यक्ति था जो अपनी वाइफ को टॉर्चर करता था। पवित्रता के कारण बहुत झगड़ा उनके घर में रहता था, उसकी मार पिटाई करता था और बहुत दफा उसको कहता था घर से निकल जाओ। आसपास और रिश्तेदारों को कहता था ये सेवा नहीं करती, जब से ये ब्रह्मा कुमारियों के यहाँ जाती है ये सेवा नहीं करती, बच्चों को नहीं संभालती इत्यादि गलत बोलता था, क्योंकि जो असली बात थी वो तो कहने में उसको आती नहीं थी। कैसे कहता, उसके अगेंस्ट जाती थी। बहुत बिगड़ा हुआ था, उसकी कई कोशिशें थी, मेरी पिटाई करने की भी उसने कोशिश की कि यही भाई है जो जिसका बहनों को ये है कि हमारा भाई निपट लेगा इनसे, हम इससे पहले निपट लें तो ठीक हो जाएगा। तो कईयों का कुछ ख्याल, कईयों का कुछ ख्याल था। तो उस बहन को उसने निकाल दिया। तो हमने उसको एक आश्रम में, महिला आश्रम में कुछ दिन के लिए रखा।
जब तक उनका फैसला हो। तो मैं महिला आश्रम के उस प्रधान को ले गया अपने साथ। राजौरी गार्डन में मम्मा ठहरी हुई थी, तो मैंने सोचा कि इनको मिलाऊं, तो वो ले गया उनको। और उस मेरे से 5-10 मिनट पहले ही वो बल्कि थोड़ा अधिक पहले ही पहुंचा। वहां पहुंच के दरी कहाँ फेंकी जो पड़ी हुई थी, बल्ब तोड़ दिए, कुर्सियां इधर उधर पटक दी, काफी अपना तमाशा दिखाया, जोश किया, झगड़ा किया। मम्मा कहाँ है? मामा से मेरी बात करो, आज मैं फैसला करके जाऊंगा। तो बहनें डर गई कि मामा को जो है ये झगड़ा कर रहा है, पता नहीं कैसे उसकी प्रोटेक्शन होगी। यहाँ इस वक्त कोई भाई भी नहीं है, बहनें भी 2-3 ही थी। तो मामा को तो उन्होंने ऊपर भेज दिया था, सबसे ऊपरी मंजिल पर। तो वो उसने बोला, मामा कहाँ है? कहाँ है मामा? उस भाई को कहा जो झगड़ा करने आया। कहता है यही है, आप लोगों ने छिपा के रखा है उसको। बाहर क्यों नहीं आती? मेरे से बात क्यों नहीं करती? मेरे से बात करो। अपने आप ही वो सारे मकान में घूमा, ऊपर नीचे, और आखिर उसको कहीं नहीं मिली। तो सबसे ऊपर की मंजिल पर भी गया कि बाकी सब तो देख लिया है, वहां नहीं देखा है। और मुझे कंफर्म्ड इंफॉर्मेशन मिली है कि मम्मा यही है। वहां पर गया तो एक चारपाई थी केवल और एक कुर्सी थी। तो कुर्सी पर मम्मा बैठी थी। वो जब पहुंचा तो मम्मा ने कुर्सी खाली कर दी, उठ खड़ी हुई, खुद चारपाई पर बैठ गई और उसको कहा, आओ बच्चे, आओ बैठो। कैसे आए? बहुत प्यार से उसको कहा, आओ बच्चे। तो वो सच्चे मन से उसने मम्मा माँ कहा। क्वेश्चन सब उसके जाते रहे, माँ माँ माँ। उसने कहा बोलो कैसे आए? कुछ नहीं कहता है। जो उसकी कंप्लेंट थी, झगड़ा करने आया था, वो एक तरफ रही और मम्मा से बहुत प्रभावित हुआ। मम्मा ने अभी कोई बात भी उससे नहीं की थी, ऐसे ही उसको सिर्फ प्यार से कहा था, आओ बच्चे बैठो। उसने कहा नहीं मम्मा आप यहीं बैठो, मैं वहां बैठता हूँ। नहीं आप बैठो, मम्मा ने कहा बड़ी नम्रता से। तो उसको ये भी आश्चर्य लगा कि इतनी बड़ी हैं ये और मुझे अपनी जगह दे रही हैं और खुद वहां पर बैठ रही हैं। तो बैठ तो गया था वो, लेकिन जब अपनी बात बताने का टाइम आया तो बता नहीं पाया। देखता रहा मम्मा को, साइलेंस में देखता रहा। मम्मा भी उसको देखती रही, दृष्टि दी। उस दृष्टि से उसको बहुत लाभ हुआ, अच्छा अनुभव हुआ और जाके लोगों को बोलने लगा ये जो ब्रह्मा कुमारियां हैं ये ठीक नहीं है, मम्मा इनकी ठीक है। समझा? मम्मा ठीक है, ये ब्रह्मा कुमारियां ही खराब है जो इस तरह की बातें करते हैं। मम्मा के बारे में वो कायल हो गया इस बात का कि मम्मा कितनी महान है। तो मम्मा मैं फिर कभी भी आऊंगा। उसने कहा भले आना, कोई गुस्सा नहीं, कोई झगड़ा नहीं। क्यों आए तुम? बिना पूछे ऊपर कैसे आ गए? कौन है तुम्हारे साथ? किससे इजाजत नहीं ली? ये कोई सभ्यता है? कुछ नहीं कहा मम्मा ने, कोई अपॉइंटमेंट नहीं, कुछ नहीं। और सीधे किसी के मकान में घुस के और लास्ट मंजिल पर चले जाना, ये तो लॉ के खिलाफ है। कह सकता है आदमी। मम्मा ने कुछ प्यार से उसको बोला। तो मम्मा का जो प्यार था, मम्मा की जो दुलार था, जो व्यक्तित्व था, वो इतना प्रभावशाली था कि बाबा की बात को मैसेज के रूप में देने के लिए बहुत ही एक आदर्श था। तो ये जब हम पहुंचे उसी वक्त वो निकल के गया, हमसे उसकी भेंट नहीं हुई।
तो हम जैसे ही पहुंचे, हमने देखा दरी कहाँ, बल्ब टूटा हुआ है, टुकड़े टुकड़े, ये है वो है, सारा ये ऊट पटांग किसने किया। तो बताया गया कि वो आदमी आया था और वो खुद ही ऊपर चला गया। तो हमने कहा फिर क्या किया उसने? तो कहता है मुझे कुछ पूछना नहीं है। तो चुप करके चला गया। मम्मा ने उसको टोली भी दी, टोली भी ली, चला गया। तो योगी के लिए ये गाया हुआ है कि उसका जो व्यक्तित्व होता है, उसकी जो मनसा होती है, जो उसकी स्थिति होती है, वो चूंकि सबके प्रति सद्भावना, सबके प्रति प्रेम, किसी का भी जो कहते हैं बुरा नहीं सोचना, सबका भला हो। जिसको बाबा कहते हैं जो निंदा करे वो भी हमारा मित्र है। प्रैक्टिकल बाबा के जीवन में भी हमने देखा, सिर्फ कहने मात्र नहीं, जो निंदा करते बाबा उनको वैसे ही मित्र की तरह से चलाते। बच्चे हैं ना, बाबा कहते ये बच्चे हैं ना, इनको ज्ञान नहीं है, इनका कसूर नहीं है, ड्रामा अनुसार इनका यही पार्ट है, क्योंकि अभी इन्होंने समझा नहीं है ना। जब समझ जाएंगे तो ऐसा नहीं करेंगे। तो इसलिए इनकी बात को बुरा मनाने की जरूरत नहीं है, ऐसे कहते थे बाबा। और ऐसे ही हमने देखा, ये जो जिसको कहना चाहिए मिरेकल, करिश्मा, या जो उनके जीवन की एक मिकनातीसी शक्ति, मैग्नेटिक पावर, ये इस कारण से थी कि सबको बच्चे समझना। सिर्फ वो बीकेज ने उनको मम्मा कह दिया, मातेश्वरी कह दिया, तो यहाँ लिमिटेड रूप में वो मातेश्वरी बन गई, ऐसा नहीं। उनकी प्रैक्टिकल फीलिंग थी, व्यवहार में उनकी चलन ऐसी थी जैसे वो सचमुच में सबको बच्चा समझती हैं, चाहे उनकी आयु कुछ भी हो। तो आप सोचिए कि ये देह अभिमान खत्म हो गया ना, जब आयु का भान नहीं, पुरुष है स्त्री है इसका भान नहीं, शत्रु है या मित्र है इसका भान नहीं, किसी भी चीज का देह अभिमान नहीं, तो वो योगी होगा ना। बिना योग के देह अभिमान कैसे चला गया? जो योगी होगा, योग की शक्ति सर्वश्रेष्ठ है, इससे ही विजय प्राप्त करता है, विजय माला का मनका बनता है। तो ये हमने मम्मा की लाइफ में प्रैक्टिकल देखा। वरना इतने इवेंट्स हुए उन दिनों में इंस्टीट्यूशन की हिस्ट्री में, एक के बाद एक, जो उत्तेजना देने वाले थे, भड़काने वाले थे। कोई भी युवक युवती उसको सुन के बहुत बिगड़ेगा। कई लोग बाबा की इतनी निंदा करते थे, आदमी अपनी निंदा तो सुन लेता था, चलो उसके बाद संस्था की करे तो भी बर्दाश्त कर लेता था। खास करके जब बाबा की कोई निंदा करने लगे, जिससे हमारा अनन्य प्यार है, जिससे हमने नया जीवन पाया है, और वो उल्टी सुल्टी बातें इतनी खराब कोई बोले तो इरिटेशन होती थी, उत्तेजना होती थी। लेकिन ये ना हो, ये कैसे सीखा सबने? मामा बाबा से, मामा का जीवन देख के, मामा का जो सहनशीलता थी, जो उनकी मधुरता थी, जो उनकी नम्रता थी, जो सबके प्रति उनकी सज्जनता थी, ये जो दैवी गुण थे, ये हमारे में होने चाहिए। जब तक कोई रोल मॉडल, कोई आदर्श सामने ना हो, किसको फॉलो करे व्यक्ति? फॉलोअर्स तो कहलाते हैं, लेकिन फॉलो किसको करें? कोई सामने ऐसा आदर्श हो, वरना कहे कुछ और करे कुछ, तो व्यक्ति कहता है ये तो दोगला आदमी है, डबल पर्सनैलिटी वाला आदमी है, अंदर से कुछ बाहर से कुछ है। तो महात्मा की डेफिनेशन तो ये है, जो मन वचन कर्म से एक है, अंदर बाहर से एक है। ऐसा नहीं छल कपट भरा हुआ है और बाहर से बोलता है आओ आओ मेरा बहुत प्यार है, बैठो, अच्छे हो तुम, और अंदर में मुंह, वो कहते हैं ना, बगल में छुरी मुंह में राम राम। ऐसे लोग होते हैं दुनिया में। नहीं,
उनका जीवन निर्मल एकदम दर्पण की तरह से। कोई भी बैठे तो चाहे वो मुखालिफ हो चाहे अपना हो, वो ये कहेगा ये मेरी मम्मा है। मम्मा तो ठीक है, ये बी के बहनें जो हैं ये नहीं ठीक है। तो ये एक इवेंट जैसे कि मैंने आपको बताया, ऐसे ही अमृतसर में हुआ। अमृतसर में काफी झगड़ा हुआ, बहुत से लोगों ने अपोजिशन की काफी बड़ा ग्रुप बना लिया और हम लोगों को तार आया कि तुम फौरन पहुंचो, लोग बहुत बिगड़ गए हैं और काफी संख्या में उन्होंने गुट बना लिया है, तो कल को कुछ भी कर सकते हैं वो। उनकी डिमांड ये थी कि ये सेंटर हटाओ तुम, अमृतसर में हम नहीं रहने देंगे, और कहीं जाके तुमने अपना बनाना हो बनाओ, अमृतसर खाली छोड़ो, हमारे यहाँ नहीं जरूरत आप लोगों की। तो मैं पहुंचा और ये जो ब्रिजमोहन भाई हैं, इनके लौकिक पिताजी थे, वो भी पहुंचे। अभी सुबह को हम पहुंचे ही थे, तो थोड़ी देर के बाद जो है वो पहले योग में जो बाद में गीत बज रहे थे, उसमें गीत में ये था, मेरा लाल दुपट्टा मलमल का, ये गीत बज रहा था, मेरा लाल दुपट्टा मलमल का। तो वो बाहर खड़े हुए सुन रहे थे, पहले ही खिलाफ, और वो बोलते हैं कि देखो किसी धार्मिक संस्था में आज तक आपने सुना है मेरा लाल दुपट्टा मलमल का? इन्होंने ऐसे गीत भी संभाल के रखे हुए हैं। हमारी माताएं बहनें यहाँ जाती हैं और कहती हैं वहाँ सत्संग है, अच्छी बातें बताई जाती हैं, तो ये लाल दुपट्टा मलमल का क्या होता है? तो बहुत बिगड़े, काफी लोग इकट्ठे हो गए, मेरे ख्याल में कोई 1500 के करीब लोग इकट्ठे हो गए। एक पुलिस स्टेशन के पास आनंद जी गए, एक के पास हम गए जल्दी से कि ये बहुत बिगड़े हुए हैं, ये सेंटर के दरवाजे तोड़ेंगे, झगड़ा करेंगे और कोई भी आएगा उसको बिगाड़ेंगे, कहेंगे सुनो इनका गीत क्या बोलता है। बाबा तो हर एक गीत का अर्थ करते थे, आपने देखा है मुरली के शुरू में गीत लिखे हुए होते हैं। अब किसी ने उसकी बैक साइड सुना दी होगी। बहुत से जो गीत बजाने वाले बैठते हैं वो ये नहीं देखते कि इधर का बजाना है या उधर का बजाना है, और हम लोगों को इस चीज का भान नहीं। कोई बात जो दुनिया में सिनेमा में कही गई, बुरी बात कही गई, हम उसका ध्यान नहीं देते। मेरा लाल दुपट्टा मलमल का, तो हम तो बाबा की याद में रहते हैं, मलमल का हो या खद्दर का हो, हमें इस चीज की परवाह नहीं, लाल हो या नीला हो उसके फर्क नहीं पड़ता। तो वो तैयार हो गए झगड़े के लिए, तो हम भी पहुंच गए। थोड़ा पुलिस वाले भी कुछ आए, तो उन्होंने कहा इंस्पेक्टर ने हम और भेजते हैं जल्दी से। अब वो जो लोग इकट्ठे हुए थे उन्होंने दरवाजा तोड़ दिया, क्योंकि बार बार खटखटाया, बहनों को कहा हमें अंदर आने दो, हम आपकी मातेश्वरी से मिलने आए हैं। उन्होंने कहा मातेश्वरी नहीं मिलेंगी, इस वक्त नहीं मिलेंगी। मिलेंगी कैसे नहीं, हम इतने लोग आए हुए हैं, मिलेंगी कैसे नहीं, हम सिर्फ 5 मिनट मिलेंगे, उनसे नहीं मिलेंगे तो अब नहीं मिलेंगे, कब मिलेंगे? फिर आप कहेंगे वो चली गई, इसलिए हम मिल के ही जाएंगे। नहीं खोला, जब किसी ने ऐसे ही चलाते रहे, उन्होंने दरवाजा तोड़ दिया। दरवाजा तोड़ के जो उन्होंने 5-6 व्यक्ति अपने मुख्य मुकर्रर किए हुए थे जो बात करें, सारे तो अंदर नहीं जा सकते थे ना, इतने बड़े रश था। तो कुछ लोग जो 5-6 थे वो अंदर गए, ऊपर गए जहां मम्मा बैठी थी, फर्स्ट फ्लोर पर। वहां पर क्लास होती थी, योग का कमरा भी वहीं था। मम्मा योग में बैठी थी साइलेंस में। कोई हलचल नहीं, कोई घबराहट नहीं, कोई चिंता नहीं। बहुत अच्छी स्टेज में योग में आनंद में बैठी थी, अनडिस्टर्ब्ड, जिसको कहा जाता है अंगद के समान
योगी जो है स्थिर रहता है, एक रस रहता है। मम्मा उस स्थिति में थी। वो लोग जाके उनके सामने बैठ गए कि भाई ये अपने शायद जो भी कर रही हैं, प्रार्थना, संध्या, योग, कुछ भी कहो, इसके बीच में डिस्टर्ब करना इनको ठीक नहीं। बैठ गए मम्मा की तरफ देखने लगे कि आंखें तो खुली हैं, हिलती नहीं हैं और स्थिर बैठी हैं। बड़ा आनंद लग रहा है और सारे कमरे में शांति की वाइब्रेशंस हैं। उनको अनुभव हुआ ये तो बहुत पवित्र हैं, महान हैं, कमल पुष्प के समान कमल निवासिनी हैं। उनको ऐसे कई प्रकार के किसी को कुछ अनुभव हुआ। बाबा भी मदद करता है ऐसे बच्चों की। जब कोई ठीक बैठा हो तो बाबा भी मदद करता है। तो थोड़ी देर बैठ के जब उनको कुछ अनुभव हुआ कि मम्मा के नेत्रों से तो बहुत नूर निकलता है, बहुत नूर है, जैसे यहाँ से कोई टार्च की रोशनी किसी पर फेंकी जा रही हो। जब वो मम्मा के नेत्र की तरफ देखते थे तो उनको ऐसा लगता था प्रकाश ही प्रकाश है। समझ तो थी नहीं, लेकिन वो ये समझ गए कि साधना है इनके पीछे, इन्होंने साधना की है। वरना कोई महिला वो तो डर जाएगी या झगड़ा करेगी या उठ खड़ी होगी और बातें करेगी, जोर जोर से चिल्लाएगी। ये शांत, एकदम शांत। तो शांति की शक्ति से मम्मा ने उनको शांत कर दिया। जो बाबा कहते हैं शांति की शक्ति दो, उस वक्त शांति की शक्ति देने की जरूरत थी क्योंकि अशांत आत्मा थी। उस वक्त और कुछ बोलने से फायदा नहीं था। तो मम्मा ने उनको शांति की शक्ति दी, उन निर्बल आत्मा को। उनको अच्छा लगा, अनुभव हुआ कुछ देर बैठ के कि मम्मा बोलती नहीं, और उनको भी ये हुआ कि बोलना नहीं चाहिए। ये जिस जगह हम बैठे हैं इसमें साइलेंस ही ठीक है। उनको लगा यहाँ आवाज थोड़ी भी होगी अच्छी नहीं लगती। खुद उनको एहसास हुआ कि यहाँ आवाज नहीं होनी चाहिए, ये आवाज से ऊपर की दुनिया है कोई। ये वैसे बैठी हैं। कौन है जो इतनी देर तक एक ही अपने पोज में, एक ही आसन पर काफी देर तक बिना हिले बैठा रहे? शरीर भी साध लिया, नेत्र भी साध लिए और मन भी साध लिया। ये तो कोई महान आत्मा है। उनमें से कुछ लोग ऐसे भी तो थे जो कुछ जिन्होंने धार्मिक साहित्य का अध्ययन किया था, भक्ति की थी, थोड़ा थोड़ा तो उन्होंने पढ़ा था कि योगी ऐसा होता है। जो योगी जहाँ होता है उसके आसपास शांति हो जाती है। जो जानवर एक दूसरे के दुश्मन होते हैं वो भी दुश्मनी छोड़ के इकट्ठे बैठ जाते हैं। आपने देखा होगा शंकर जी को दिखाया जाता है चित्रों में, योग की समाधि में। पास में सांप बैठा है, मोर बैठा है और भी जो प्राणी बैठे हैं, वो सब जन्मजात शत्रुता को रहने वाले हैं। आप कभी उस चित्र को फिर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो एक दूसरे के दुश्मन हैं और वहां बैठे हैं। दिखाने का भाव ये है कि वो योग में बैठे हैं, योग समाधि में। उसका प्रभाव ये है कि ये भी दुश्मनी छोड़ के वहां बैठे हैं। शंकर जी से इनका इतना प्यार है। जो कुछ भी है, भाव ये कि योगी का प्रभाव ऐसा पड़ता है, शांत शांत। उन लोगों का मन नहीं था जाने का वहां से उठकर। मम्मा की शक्ति ने उनको पकड़ रखा था। मजबूरी से जैसे कोई जाता है कि लोग बाहर खड़े होंगे और अधीर हो रहे होंगे, कहीं ऐसा ना हो हल्ला गुल्ला करते हुए अंदर आ जाएं हमें ढूंढने के लिए। कहाँ गए वो, कहीं उनको तो नहीं कुछ कर दिया, तो इसलिए वो बाहर है।
उनको समाचार देने। पहले जो इतना जोश कर रहे थे, इतनी ऊंची बात कर रहे थे, झगड़ा करते थे, अब जाके शांति से बोले। कहते हैं भाई इनकी मम्मा कमाल है, आप जाओ तो जाके देख लो, मम्मा इनकी कमाल है। उन्होंने भी यही कहा ये ब्रह्मा कुमारियां ही खराब है, बाकी मम्मा इनकी अच्छी है। उन्होंने कहा जो बाहर मुखालिफ खड़े थे कि तुम्हें भी जादू लगा दिया। समझा, हम पहले ही डर रहे थे कि तुम इतना टाइम वहां बैठे हो, अब तुम लौट गए या ब्रह्मा कुमारी बन जाओगे वहां। हम घबरा रहे थे और वही बात हुई, तुम बिल्कुल उनके होकर आए हो। है ना जादू उनमें, बोले वो। अब वो कहने लगे कि तुम गलत कहते हो, मैं भी ऐसा समझता था, अगर मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तुम खुद जाके देख लो। तो बोलते हैं तुम्हारे ऊपर तो जादू हो गया, अब हम जाएं तुम्हारा मतलब है कि हमारे ऊपर भी हो जाए। भाई ना, हमारे बेटे और हमारी बीवी कहेगी ये कहाँ गया था, ये तो बिल्कुल पलट के आ गया, तो इसलिए हम तो नहीं जाएंगे। सभी के सभी लौट गए। कुछ उनमें थे जो बहुत निकृष्ट प्रवृत्ति के थे, वो खड़े रहे झगड़ा करने के लिए, बोलते रहे, ऊंचा ऊंचा भी बोलते रहे। कोई कहता है अरे भाई आखिर उसका क्या हुआ? किसका? मेरा लाल दुपट्टा मलमल का, उसका क्या हुआ? कोई कुछ टांट कर रहे हैं। उनसे पूछते हैं तुम्हारे आंख में काजल डाला था, सच बताओ। उन्होंने कहा देख लो आंखों में है काजल क्या? अच्छा तुम्हें कोई प्रसाद खिलाया था? उन्होंने कहा देख लो मुंह में कुछ भी नहीं खाया था। तो फिर कहते हैं भाई फिर क्या हुआ, आखिर कैसे जादू किया तुम्हारे ऊपर? तुम्हारा कुछ वो दृष्टि से किया होगा। उसने कहा अभी तुम कुछ भी कह दो, वो तो कमाल की स्थिति है। शांति मिल सकती है तो यहाँ मिल सकती है। हमने ये देखा है कि यही स्थान है जहाँ शांति मिल सकती है, लेकिन वो मिल सकती है मम्मा से, ब्रह्मा कुमारियों से हमारे ख्याल में नहीं मिल सकती। ये उनकी भावना बैठ गई। तो मैंने ये दो एग्जाम्पल आपको सुनाए कि देखिए जो आज स्टेज के लिए भी बाबा हमसे बार बार कहते हैं बच्चे आपकी योग की स्टेज ऐसी हो मनसा सेवा कर सको, अंत में ऐसे ही सेवा होगी। लोग बहुत घबराए हुए, दुखी, अशांत होंगे। आप साइलेंस में दृष्टि देकर उनको शांति की शक्ति देना, जिसको जो चाहिए वो देना। अभी तक भी हम लोगों ने वो पावर नहीं आई, कोशिश करते रहते हैं। और मम्मा के जीवन में तो उन दिनों में हमने देखी, आप ये देखिए कितना गैप है। मम्मा को कोई बाबा ने इतना ज्यादा नहीं बार बार कहा। यही मम्मा की विशेषता थी कि बाबा ने जब कोई एक शिक्षा दी दोबारा कहने की जरूरत बाबा को नहीं रही। जी हाँ, कह के मम्मा ने उसको अपने जीवन में लाया। इसको कहते हैं पुरुषार्थ। मम्मा खुद मुरली में सुनाती थी, जब अपनी वाणी चलाती थी, दिल्ली में भी आई थी, कि देखो मैं पुरुषार्थी हूँ, सब पुरुषार्थी हो। जब आप ये कहते हो मैं पुरुषार्थी हूँ, आप क्यों कहते हो? किस भाव में, किस प्रसंग में आपसे कोई गलती हो जाती है, नुकसान हो जाता है, तो दूसरे को कहते हो भाई मैं अभी पुरुषार्थी हूँ ना। गोया आप पुरुषार्थी हूँ का भाव ये लेते हो जिसमें कमियां हो, कमजोरियां हो, गलती करता हो, भूल करता हो, वो कहता है मैं पुरुषार्थी हूँ। मामा ने कहा ऐसा नहीं है, पुरुषार्थी का ये मतलब नहीं है। पुरुषार्थी सच्चे मायनों में उसको कहा जाए जिसको एक दफा कोई बात समझा दी, दोबारा समझाने की जरूरत न रहे, वो है सच्चा पुरुषार्थ। ऐसा पुरुषार्थ करना है। तो ये हमने प्रैक्टिकल उनके जीवन में देखा कि बाबा ने जो शिक्षा दी
वो कैसे बाबा के सबसे ज्यादा नजदीक आई, बाबा ने कैसे उनको निमित्त बनाया। क्योंकि जो थोड़े से समय में देखिए आप कितने वर्ष उन्होंने जीवन में ये इस ढंग से बिताए, उसमें उन गुणों को धारण कर लिया जिनको धारण करने में अभी तक हम लगे हुए हैं, होते नहीं हैं। संस्कार बदलना चाहते हैं, बदलते नहीं हैं। उन्होंने बड़ी जल्दी से उसको कर लिया। जाने क्या थी खूबियाँ माँ तुम्हारे प्यार में, माँ तुम्हारे प्यार में। जाने क्या थी खूबियाँ माँ तुम्हारे प्यार में, माँ तुम्हारे प्यार में। पालना माँ की अमर है आज तक संसार में, आज तक संसार में। जाने क्या थी खूबियाँ बाबा के उस प्यार में इतनी तुम तो खो गई। देखते ही देखते तुम नष्ट मोहा हो गई। माँ की भी माँ बन गई थी, माँ की भी माँ बन गई थी। पाए हम व्यवहार में, पाए हम व्यवहार में। पालना माँ की अमर है। शीतला और शक्ति का सहज देखा संतुलन। तुमसे गायन है जगत में, शिव से शक्ति का मिलन। माँ की ममता रूप धर कर, माँ की ममता रूप धर कर आई थी साकार में, आई थी साकार में। पालना माँ की अमर है। माँ तुम्हारी सरस वाणी ने मधुर अनोखे राज थे। स्नेह शक्ति शांति सुख के सब समाए साज थे। रागिनी मन भावनी, रागिनी मन भावनी गूंजी
करते बाबा की तू मम्मा जगदम्बा बनी। हाथ खाली दाता बन गए लक्ष्मी तू सबसे धनी। बाबा से भी आगे चलकर, बाबा से भी आगे चलकर आई विजयी हार में, आई विजयी हार में। पालना माँ की अमर है। जो दिया आदर्श हमको, हम भी उस पर चल रहे। उन मधुर शिक्षाओं की गोद में है पल रहे। आंसुओं में स्नेह के, आंसुओं में स्नेह के अंगूर भीगे। याद में माँ तुम्हारे प्यार में, जाने क्या थी खूबियाँ माँ तुम्हारे प्यार में, माँ तुम्हारे प्यार में। पालना माँ की अमर है आज तक संसार में, आज तक संसार में। जाने क्या थी खूबियाँ माँ तुम्हारे प्यार में। नाम तो उसका राधे था। बाबा ने ओम राधे, राधे को ओम राधे कह दिया। पर हमको एक दिन क्या हुआ, साक्षात्कार हुआ तो मैं मम्मा की गोद में हूँ, मम्मा मेरी मम्मा है। तो उसी टाइम मम्मा कोई कहता ही नहीं था, तो मेरे मुख से निकलता था मेरी मम्मा है। तो मैं मम्मा कहती थी, सब ओम राधे कहते थे, हम मम्मा कहती थी। बस तब से समझो हम ज्ञान में भी आने लगी और मम्मा के पास रहने लगी। ऐसा था जो मम्मा की प्रकृति गंभीर बहुत थी, शांत गंभीर, भले मूली चलाएंगी, सारी ड्यूटी डिपार्टमेंट मम्मा के ऊपर थी, जवाबदारी थी। लेकिन हमने कभी ऐसा अनुभव नहीं किया, समझो कोई बात नहीं, जैसे बेघर लाइफ आई तो एक होता है ना भाई खाने के लिए नहीं है तो चिंता थोड़ी हो, लेकिन मम्मा का स्वभाव ऐसा रहा, हमेशा मुस्कुराती रहेंगी, कुछ भी हो जाएगा। कोई का शरीर छोड़ता है, खबर आई बाहर से आई, इधर से आई, मम्मा ने शरीर छोड़ा, कभी भी ऐसी रहेंगी जैसे मम्मा का कोई कनेक्शन ही नहीं है, मुस्कुराती रहेंगी और गंभीरता बहुत थी। कुछ भी मम्मा को सुना दियो तो ऐसे हमको कभी फिक्र नहीं रहेगा, तो पता नहीं मम्मा कुछ बाबा को रिपोर्ट करे या मम्मा किसको सुना ले या मम्मा नाराज हो जाए। नाराजगी क्या होती है हमने कभी मम्मा से अनुभव नहीं किया। और मम्मा एक वात्सल्य की इतनी ममता में मूर्त थी कि मम्मा ने मेरी पालना इतने प्यार से की जो मैं समझती मेरे लौकिक माँ बाप ने भी इतने प्यार से मेरी पालना नहीं की होगी। कभी कोई गलती हो जाएगी तो माँ बाप तो डांट भी देंगे और कह भी देंगे, लेकिन मम्मा ने कभी भी कोई छोटी मोटी भूल हो गई लेकिन कभी डांटा नहीं, कभी कहा नहीं, प्यार से समझा दिया, एक इशारे से बता दिया कि ये ऐसा है। तो मम्मा का इशारा, मम्मा का प्यार और मम्मा के दो बोल ऐसे होते थे जो हमारे जीवन में हमारे संस्कारों को परिवर्तित कर देते थे। तो इस तरह से मम्मा ने मेरे को
शिक्षा भी दी, पालना भी दी, और मुझे भाषण करना भी सिखलाया। एक बार मैं दिल्ली में मम्मा के साथ गई तो मम्मा ने कहा कि पहले भाषण तुम करना, उसके बाद मैं करूँगी। मैंने कहा मम्मा मेरे को तो भाषण करना आता नहीं है और इतने आदमियों के सामने मैं कैसे बोलूँगी। मम्मा ने कहा कि तुम इनको देखना नहीं इतने आदमी हैं, तुम इनको आत्मा देखना, बिंदी बिंदी है, तो तुम्हें इतना थोड़ी लगेगा ये बड़े हैं या बूढ़े हैं, पढ़े लिखे हैं या कैसे हैं, तुम आत्मा देखना। तो कहा पहले तुम भाषण तैयार करो कि तुम क्या बोलेंगी। तो फिर मैंने भाषण लिखा आत्मा पर, और आत्मा पे भाषण लिख के मम्मा को दिखाया। मम्मा ने उसमें कोई करेक्शन की और फिर शाम को भाषण था, मैंने भाषण किया। अब भाषण करके पूरा किया तो मैंने मम्मा से पूछा कि मम्मा मैंने ठीक किया? तो मैंने कहा, मम्मा ने कहा भाषण तो ठीक किया लेकिन फ्रंटियर मेल चला, मतलब बड़ी फास्ट स्पीड से चला, तो स्पीड थोड़ी स्लो होनी चाहिए। तो मैंने कहा अच्छा नेक्स्ट टाइम जब करेंगे ना तो धीरे धीरे बोल के करेंगे। तो इस तरह से मम्मा कराती भी थी, साथ में परफेक्ट बनाने के लिए इशारा भी देती थी। तो इस प्रकार से छोटे छोटे टॉपिक पर हम लिखते थे और मम्मा उसको करेक्शन करती थी, फिर भाषण करना सिखाया। तो इस रीति से मम्मा ने हमको भाषण करना भी सिखाया, पालना भी दी। और आप समझते हैं कि मम्मा तो हमारी सर्वगुण संपन्न थी, थोड़ी भी कमी किसी बच्चे की वो देख नहीं सकती थी। तो एक बार की बात है कि बाबा ने मम्मा को कहा कि मम्मा बच्ची आप फलानी पार्टी जा रही है ना, उसके लिए आप हलवा बनाओ, साबूदाने का हलवा, और साबूदाने का हलवा बनने में बड़ी मेहनत लगती है। तो मैंने मम्मा को कहा मम्मा ये तो अभी जाने वाले हैं, इतनी जल्दी आप बना लेंगी? तो मम्मा मुस्कुराई, बोला बाबा ने कहा तो बनाएंगे। मम्मा बनाती रही, मैं दौड़ के आई, फिर आके देख जाऊं कि वो कहाँ तक पहुँचे हैं, फिर आके मम्मा को कहूँ मम्मा वो तो वहाँ तक पहुँच गए, हलवा तो बनेगा नहीं। मम्मा बनाती जाए। फिर मैं आई, मैंने कहा मम्मा वो तो चले गए, अभी हलवा कौन खाएगा, अभी छोड़ दो। मम्मा ने कहा नहीं, बाबा ने कहा मैं बनाएगी। बाबा भी चक्कर लगा के आए तो देखा मम्मा हलवा बना रही है। तो मम्मा ने पूछा कि बच्ची हलवा बन गया? बोला बाबा बन रहा है। अच्छा, थोड़ी देर में हलवा बन गया तो बाबा ने कहा कि देखो ये हलवा लेकर बस स्टैंड कौन जाएगा? तो हमारे भाई लोग खड़े हुए थे, तो एक ने कहा मैं जाऊंगा। बाबा ने एक डब्बे में हलवा डाला, फिर उसको थैले में, उस समय ना बस थी ना कोई और चीज़ तो होती नहीं थी, पैदल जाना पड़ता था। तो वो भाई दौड़ा पैदल जाके जब बस स्टैंड के नज़दीक पहुंचा तो बस खिसक गई, रवाना होने वाली थी। तो वो जोर से आवाज़ तो निकले नहीं, क्यों हाफ रहा था, रोको, ऐसे हाथ हिला के रोको। बस वाले ने कहा पता नहीं क्या है इसके थैले में रोको कर रहा है, तो बस वाले ने रोक दिया। फिर वहाँ पहुँचा तो वो पार्टी का भाई बाहर निकला तो उसने कहा बाबा ने आप लोगों के लिए हलवा भेजा है। अरे बस कंडक्टर बोला हलवे के लिए तुमने मेरी बस रोक दी? तो कहा अरे इस हलवे को किसने भेजा और किसके लिए भेजा और किसने बनाया ये तुम क्या जानो। वो जब पार्टी नीचे अबू रोड पहुंची तो सचमुच उनका दिल बाबा के मम्मा के प्रति प्यार से गदगद हो गया। उन्होंने कहा बाबा मम्मा हमको इतना प्यार करते हैं जो हमारे लिए यहाँ तक हलवा बना के भेजा। तो उन्होंने नीचे से ही एक भरे दिल से बाबा को मम्मा को पत्र लिखा और ये उनको प्रेरणा इतनी मिली कि उन्होंने कहा कि आज के बाद मेरा जीवन जो है ना इन मम्मा बाबा की पालना के अंदर ही चलेगा। उस दिन से लेकर आज तक वो पार्टी जो है वो ज्ञान में चल रही है, दिल्ली की थी, और बाबा मम्मा के प्रति उनका अति प्यार, अगाध स्नेह। तो मम्मा, शायद आप में से कुछ को मालूम भी हो कि मम्मा लास्ट में बॉम्बे में ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में थे और जब डॉक्टर ने ये कहा कि 4 मास से ज़्यादा समय शायद नहीं चल पाएंगे,
तो डॉक्टर के इस संदेश को सुनते ही अपने भाई जो रमेश भ्राता जी थे, जो मामा को वहाँ हॉस्पिटल में अटेंड करते थे, उन्होंने बाबा को फोन करके बताया कि बाबा, डॉक्टर का ऐसा कहना है कि मामा 4 मास से ज़्यादा शायद स्टे नहीं कर पाएंगे। तो बाबा ने उसी समय प्रत्युत्तर में ही कहा कि ये बाबा को क्यों बता रहे हो? जिसके लिए डॉक्टर ने कहा उसी मामा को ही बताओ। क्योंकि बाबा को मालूम था कि मामा एक विशाल हृदय देवी स्वरूपा है और हर बात को दूरदर्शिता से समझने वाली। तो भाई को इतना हृदय में नहीं आया कि मैं डायरेक्ट मामा को कैसे कह दूं कि मामा, डॉक्टर ने कहा है कि आपकी आयु शायद 4 मास से ज़्यादा नहीं चलेगी। लेकिन बाबा ने आज्ञा दी कि नहीं, आपको मामा को ही बताना है और मामा अपने जीवन का डिसीजन आप लेगी। तो कैसे भी करके जब मामा को बताया गया तो मामा ने सुनने के पश्चात ये कहा कि फिर इस हॉस्पिटल में रहने का क्या ज़रूरत है, फिर हमें वापस मधुबन चलना चाहिए। उसी समय मामा ने डिसाइड किया और डॉक्टर की अनुमति लेकर के कुछ ही समय में सब पैकअप किया और मधुबन वापस आ गए। बाबा को भी मालूम था, मामा को भी मालूम था, अनन्य कुछ रत्नों को ही मालूम था, बाकी सबको तो इस प्रकार की सूचना नहीं गई थी। तो मैं आज का दिन जो विशेष मामा का ही दिवस कहेंगे, आज के दिवस की ही स्टोरी सुनाना चाहती हूँ कि उस समय बगीचे में बड़े बड़े अंगूर लगे हुए थे और काफी मन अंगूर निकले थे और बड़े बड़े टोकरे अंगूर से भरे हुए थे। तब बाबा ने कहा कि मामा, बाबा समझता है कि सभी वत्सों को जो मधुबन वासी हैं और जो उस समय जून मास में बहुत पार्टीज आया करती थी, सब पार्टी भी आई हुई हैं, उन सबको आपके हाथों से ही अंगूर दिलाया जाए। तो मामा ने कभी बाबा को ना तो की नहीं, तो जी बाबा, ये मामा का मूल मंत्र था, तो जी बाबा कह दिया। आप समझ सकते हैं जिनकी बीमारी की स्टेज इस कदर अंत ले चुकी है कि जीवन का समय भी डॉक्टर ने घोषित किया और उस समय बीमारी काफी उग्र रूप ले चुकी थी। पेशेंट को जरूर है कई प्रकार के क्रिटिकल सिचुएशन से गुजरना पड़ता है, लेकिन मामा का इतना साहस था। तो मुझे उस समय का दृश्य मालूम है कि तकिए लगा कर के बाबा ने मामा को बिठा दिया और एक बहन, बाबा ने मामा का हाथ पकड़ा हुआ था और मामा के हाथ में एक बहन अंगूर रखती थी और बाबा उन हाथों से बच्चों के हाथों में वो अंगूर रखते जा रहे थे। मामा के हाथों को ही ऐसे कर देते थे और सभी बच्चों को अंगूर दे रहे थे और सभी बच्चों को मामा बड़े ही प्यार की दृष्टि दे रही थी, क्योंकि नॉलेजफुल प्यारे बाबा सब कुछ जानते हैं, अपने बच्चों को भी जानते हैं, माँ को भी जानते हैं और भाभी को भी जानते हैं, लेकिन जानते हुए भी अनजान रहे
और जैसे कि बच्चों को माँ से मिलाया जा रहा है, सभी बच्चे लाइन थी, एक तरफ से आते थे, साथ के कमरे से आते थे और मामा के कमरे में मामा से अंगूर लेकर के इस तरफ से निकल जाते थे। बाबा ने यहाँ तक कहा कि जो धोबी है, जो कई बार कपड़े प्रेस करने के लिए ले जाया करते थे, और जो इस बगीचे का माली है, मालिन है, माली के फैमिली है, सभी को ही बुलाओ। आज सभी मम्मा के हाथों से अंगूर लेंगे। काफी लंबा समय लगा, लेकिन मम्मा ऐसे बैठी थी एक मूर्तिमान होकर, जैसे मम्मा को कुछ नहीं है, और तकियों के सहारे से ऐसे मामा बैठी है और मुस्कुराते हुए चेहरे से एक एक बच्चे को दृष्टि देते हुए ऐसे बाबा ने हाथ ऐसा रखा हुआ है, और मम्मा के हाथों से अंगूर बाबा सभी बच्चों को, धोबी को, माली के बच्चों को, जो जो यहाँ वर्क करते थे, सभी को मम्मा के द्वारा अंगूर दिलाए। इसलिए वो यादगार में आज तक भी मम्मा के भोग में हम अंगूर जरूर रखते हैं और सभी बाबा के वत्सों को अंगूर जरूर खिलाते हैं। मामा टोटली हमारी सूक्ष्म परवरिश रखती थी। रात को क्लास में मामा कराती थी, और क्लास में कोई की सारे दिन में मामा के पास कोई बात गई, कोई की किसी ने की कोई रिपोर्ट गई, तो मामा उसको बुला करके पहले तो प्यार से समझाती, और फिर क्लास में भी पूछा जाता था कि किसी से कोई भूल हुई तो वो अपनी नेचुरली वो जो बाबा ने संस्कार डाला ना, तो वो सुना देता था। तो सुनाने से क्या है, हल्का हो जाता है और फिर आगे वो भूल नहीं होती। तो मामा हमारी ये टोटली सूक्ष्म परवरिश बहुत करती थी बच्चों की। बाबा मुरली चलाता था और मामा ये दैवी गुणों की धारणा का बहुत अनुभव करा। दूसरी मम्मा की बुद्धि इतनी तेज थी, आप वाणियां भी मम्मा की देखेंगे। बाबा तो कहता था मम्मा माँ है, तो जैसे चिड़िया होती है ना, तो वो क्या करती है, दाना उठा के उसको तोड़ तोड़ के मुंह से फिर बच्चे के मुंह में डालती है। वैसे मम्मा भी बाबा के गुह्य ज्ञान को अपने में धारण करके उसको चबा चबा के एक तो वर्ण ऐसा करके सहज रीति से बच्चों को सुनाती है कि बच्चों को जल्दी समझ में आ जाए। आप मम्मा की वाणियां देखेंगे ऐसी है कि कोई भी लेमैन हो ना, अज्ञानियों को भी सुनाओ ना, उनको भी बुद्धि में एकदम बैठ जाएगा। परम पिता, देखो परमात्मा को पिता कहने से मजा आता है, हाँ? खाली परमात्मा कहने से या भगवान कहने से फीका फीका लगता है। परम पिता, पिता रिलेशन यानी सनबंध दिखाई पड़ता है कि वो हमारे पिता लगता है। तो पिता और पुत्र अथवा पुत्रियां, हाँ? आत्मा के हिसाब से तो सब पुत्र हो गए ना, तो हम है उसकी संतान, वो है हमारे पिता। अभी पिता से बच्चों को क्या लेना चाहिए, है? वो जो हमारे पिता है, तो पिता के पास हमारा हक है। हक समझते हो ना? उसके पास हमारा बर्थ राइट, इनहेरिटेंस है, जिसको वर्षा कहा जाता है। तो वो हमारे जैसे बच्चे का हक होता है ना, बाप के पास जायदाद का, प्रॉपर्टी का, वैसे उस पिता के पास भी हमारी प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है मालूम है? हाँ? वो प्रॉपर्टी है उनके पास स्वर्ग। जिस स्वर्ग के अधिकारी हम बच्चे हैं, वो तो स्वर्ग के उनको भोगने का दरकार नहीं, क्योंकि वो तो स्वर्ग नरक से ऊपर है ना। लेकिन स्वर्ग को जो हम ही नरक में आए हुए हैं, उनको इस स्वर्ग का अधिकार मिलने का है। तो उस पिता से हमको स्वर्ग का हक मिलना है।
वो हमारी जो प्रॉपर्टी है स्वर्ग की, वो उस बाप के पास है। तो ऐसे बाप से रिलेशन रखना चाहिए ना, हाँ? रखेंगे तभी तो हमको वो स्वर्ग का अधिकार देगा ना। अगर रखेंगे नहीं संबंध तो कैसे मिलेगा? इसीलिए उस बाप से संबंध रखना है और उससे स्वर्ग का अधिकार लेना है। स्वर्ग का मतलब क्या है समझते हो? स्वर्ग माना जिसमें हमारी जीवन सदा सुखी रहे। सदा सुख किसको कहा जाता है? देखो हमको आज दुख किस में है? हमारे शरीर को रोग होता है तो हम दुखी होते हैं। कोई अकाले मरता है, अकाले समझते हो ना, बिगड़ टाइम में, हा? तो कोई मरता है तो दुख होता है। कोई लड़ाई झगड़े जो भी अशांति के कारण है ये सब होता है तो दुख होता है। लेकिन अगर ये हमारे जीवन में बातें न होवे फिर तो जीवन अच्छी है ना, हाँ? कभी रोग न होवे, हाँ? और कभी कोई अकाले मरे न, हमारे मरने जीने का हमारे पास कंट्रोल होवे। कंट्रोल का मतलब है हमारे वश की बात होवे। जैसे कपड़े पुराने होते हैं टाइम पर उतारे जाते हैं, वैसे हम टाइम पर शरीर को उतारे और शरीर लेवे, इसका बल हमारे पास होवे। ये सब बातों का हमारे पास बल होवे फिर तो ठीक है ना। तो ये हमारे पास था, इन्हीं को ही कहा जाता है हमारी जीवन स्वर्ग लायक थी, अर्थात हम स्वर्गवासी थे, अर्थात हमारी जीवन सुखी थी। बालना मास की अमर है आज तक संसार में, आज तक संसार में जाने क्या थी खूबियाँ माँ तुम्हारे प्यार में, माँ तुम्हारे प्यार में। हर बात में सत्संग कराती वो थी, आगे खड़ी होती थी, सबको जैसे लक्ष्मी दिखाई पड़ती थी। गुणों में सत्संग में बाबा कश्मीर गया तो सत्संग तो बढ़ गया, मम्मा के करने से बहुत फर्क पड़ गया, बहुत आया। तभी तो बाबा ने कहा ना कन्याएं माताओं द्वारा ये सेवा होगी। तो शुरुआत ही यहाँ से ब्राह्मणों को, हाँ, उनकी अवस्थाएं सुना के उनसे बिठाना, उनमें शक्ति बढ़ाना। रोज बड़ा सत्संग होता था, भाषण करती थी मम्मा, सबसे पर्सनल कहाँ से मिली, कहाँ पार्टियों से मिली, यानी उनमें पावर भरती थी। मम्मा के बोल में भी शक्ति। जब 1964 में वहाँ बॉम्बे में थी, उन दिनों में रमेश भाई के साथ हम कार में वाटरलू मेंशन सेंटर से रमेश भाई के घर जा रहे थे, क्योंकि उन दिनों मातेश्वरी वहाँ उनके घर पे रुकी हुई थी। तो क्लास के बाद जब रात को जा रहे थे तो एक एडवर्टीजमेंट देखी, रोजर ड्रिंक, जिसमें कि वो बॉटल भरती, फिर उससे ग्लास भरता, फिर खाली होता। ये नियॉन साइन में चौपाटी पर बॉम्बे में थी, बहुत बड़ा साइन था। उसको देख के हम आपस में डिस्कस कर रहे थे कि ऐसा ही हम एक प्रदर्शनी में एक कोई डिज़ाइन ऐसा बनाएं जिससे ये स्पष्ट हो कि शिव बाबा से आत्मा में वो शक्ति आती है, फिर जब कम हो जाती है फिर आत्मा में बढ़ती है। तो वो बात हम डिस्कस करते करते मम्मा से जब पूछा कि मम्मा आपको ये कैसा डिज़ाइन लगा, तो मम्मा ने तो ऐसी बात की कि हमारे तो पाँव के नीचे से धरती ही गायब हो गई। मम्मा कहती हैं ये सृष्टि की चीज़ें मम्मा के लिए एग्जिस्ट नहीं करती, कलयुगी सृष्टि की। अगर मम्मा कभी किसको इस संसार में देखती है तो केवल उस समय जब किसी आत्मा को उसकी सेवा के कारण उस आत्मा को शांति, शक्ति, स्नेह देने के लिए दृष्टि देनी होती, नहीं तो दिस वर्ल्ड डज नॉट एग्जिस्ट फॉर। ऐसी उनकी नष्टो मोहा सिमरती लब्धा की स्थिति उन्होंने प्राप्त की हुई थी। सारे ड्रामा में, सृष्टि में एक वही थी जिसने ज्ञान को अपने जीवन में ऐसा अपनाया जो प्रैक्टिकल देखने में आया। ये माँ है, हर एक के मुख से निकले ये माँ है, हैं? बाद में भी नए नए जिज्ञासु आए, वो भी कहे माँ है।
उसको निमंत्रण देते थे तो जो निमंत्रण पत्र लोग भेजते थे, माँ तेरी मीठी छाँ, ये वो क्या क्या शब्द लिखते थे, तू पवित्रता की देवी है। और हर एक को ऐसा महसूस होता था कि और तो छोड़ दो, अगर मम्मा स्पर्श भी कर दे थोड़ा तो विकार हमारे भाग जाएंगे, इतनी पवित्र है वो। जैसे मैग्नेट में असर होता है, इस ढंग से है। पवित्रता उसमें रच गई थी एक प्रकार से, दृष्टि में, वृत्ति में, स्नेह में। उसका मुस्कुराना बिल्कुल दुनिया से अलग किस्म से था। कोई आदमी लाखों करोड़ों रुपए भी कहेगा कुछ नहीं इनकी मुस्कुराहट के सामने। भक्त किसी को साक्षात्कार हो जाए देवी का कि वो श्वेत वस्त्र धारणी कोई शक्ति सरस्वती उनके सामने प्रकट हो जाए और उसको आशीर्वाद दे दे या प्यार कर दे उसके सामने, तो वो तो कहेगा मेरा सब कुछ न्यौछावर है। लोग तो काली के आगे बलि चढ़ जाते हैं, अपना ये समाप्त कर देते हैं, माँ माँ कह के समाप्त कर देते हैं, ऐसा करते हैं। और लेकिन ये माँ जिसके आगे लोगों ने तन मन धन से अपना सब स्वाहा भगवान के लिए कर दिया, ऐसी प्रेरणादायक, उसको देखकर ही दूसरों के जीवन में फिर ये चीज़ें आई। तो प्रैक्टिकल एक सैंपल और एग्जाम्पल जो बाबा ने बनाया वो मम्मा थी। कई मनुष्य कहते हैं कि हमको मन की शांति चाहिए, कामन आते हैं नहीं, तो ये कामन कहते हैं कि मन की शांति चाहिए। अंग्रेजी में भी कहते हैं पीस ऑफ माइंड। अभी ये भी चीज समझने की है कि कहते हैं पीस ऑफ माइंड, तो अभी मन की शांति, तो मन ने कोई हमको अशांत किया है या अशांति का कारण कोई और है? क्योंकि मन की शांति के कारण वो समझते हैं कि ये मन जो है ना, मन जो संकल्प चलते हैं, इसीलिए कहीं समझते हैं कि इसी संकल्प को कंट्रोल कर देवे, हाँ, तो फिर वो चलेगा ही नहीं, शांत हो जाएगा, तो पीस ऑफ माइंड हो गई। इसीलिए वो उपाय करते हैं उस तरीके के कि बैठ कर करके हठ योग से अथवा हठ से मन को जड़ बनाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए कहीं कहीं 8-8 मास वो खड्डे खोद कर करके बैठ जाते हैं, या कहीं कहीं समझते हैं कि हाँ ऐसे ही बैठे कि संकल्प न चलावे, तो इसको कहा जाएगा अब यहाँ ये पीस ऑफ माइंड हुई, अर्थात मन शांत हुआ। इसलिए मन को कंट्रोल करने की अथवा संकल्प जो चलते हैं उनको बैठ को दमन करने की कोशिश करते हैं, परंतु वास्तव कर करके कोई हमको संकल्पों को बैठ कर करके कंट्रोल करना या हमको इसी को जड़ बनाना, ये कोई पीस ऑफ माइंड का तरीका नहीं है। हमारे को चाहिए, क्योंकि मन का तो काम ही है संकल्प। संकल्प तो आत्मा का चैतन्यता है नहीं। मनुष्य में जब जगह संकल्प सोच नहीं है तो डेड बॉडी है, उससे क्या निकल जाती है? वही संकल्प सोच चैतन्यता जो ही है, सोचना और संकल्प होना वो चीज नहीं है ना, डेड बॉडी पड़ी है। तो वो तो हमको कोई डेड तो नहीं बनना है ना, हा? कि हमारा कोई संकल्प न चले, कुछ सोच न चले, बस हम एकदम डेड हो जाए, जैसे रात को सो जाते हैं एकदम कुछ भी न हो। तो हमारी कोई मन की शांति की स्टेज वो नहीं है। इसको नहीं कहेंगे हम जड़ हो जाए, जैसे रात को सो जाते हैं, कोई सोच नहीं, कोई संकल्प नहीं, या मनुष्य डेड पड़ा है तो कोई संकल्प नहीं, कोई सोच नहीं, तो ऐसा डेड हो जाना या कुछ रहे नहीं संकल्प का, तभी कहे कि ये पीस ऑफ माइंड है। इसलिए हट से कहीं बैठ कर करके ये तरीके अपनाते हैं, कोशिश करते हैं कि हम ऐसे हो जाए, तभी हमारा है कि मन शांत हुआ। परंतु ये नहीं है। मन शांत की अर्थ को भी समझना है, और मन का मतलब ये नहीं है कि हम खाली संकल्पों को बैठ कर करके कंट्रोल करें। संकल्प के बिना तो काम ही नहीं चलेगा। हमको तो कर्म योगी है नहीं, गीता के भगवान ने कहा कर्म योगी, कर्म बिना संकल्प चलेगा ही नहीं। संकल्प न हो, सोच न हो, तो कर्म कैसे चलेगा? और उधर भगवान ने कहा कर्म योग,
और उधर भगवान के लिए भी स्वयं कहते हैं कि भगवान को भी संकल्प हुआ कि मैं सृष्टि रचूं। तो जब भगवान को भी संकल्प हुआ तो हम संकल्प को कैसे दमन करें? हा? भगवान को भी एक तरफ कहते हैं संकल्प हुआ कि सृष्टि रचे, तो जो भगवान भी संकल्प में आया सृष्टि रचने के लिए, तो हम सृष्टि में चलने वाले वो फिर कैसे संकल्प को दमन करें? तो ये सारी चीजें समझने की है। नहीं तो हमारे को पीस ऑफ माइंड के लिए क्या चाहिए? पीस ऑफ माइंड है कौन सी चीज? तो अभी बाप बैठ कर करके समझाते हैं कि बच्चे ऐसा नहीं है कि तुमको संकल्प को बैठ कर करके जड़ बनाना है, परंतु इसी संकल्प में जो तुम्हारे ये माया के 5 विकारों के जो संकल्प है, जिसको कहा जाता है विकल्प, यानी संकल्प कहा जाता है। संकल्प तो कॉमन है, जो भी विचार या चलता है उनको कहेंगे संकल्प। अब इस संकल्प को चाहे विकल्प बनाओ, चाहे निसंकल्प अथवा शुद्ध संकल्प बनाओ, बात एक ही है। तो एक है शुद्ध संकल्प, दूसरा है विकल्प। जैसे कर्म कॉमन है, जनरल हम जो भी कुछ करते हैं वो कर्म धारा मनुष्य एक क्षण भी नहीं रह सकता है, तो कर्म तो जनरल है। अभी उसी कर्म को चाहे हम विकर्म बनाए, चाहे शुद्ध कर्म बनाए अथवा श्रेष्ठ कर्म बनाए, तो एक है श्रेष्ठ कर्म और दूसरा है विकर्म। विकर्म माना हम विकारों के संबंध में जो भी कर्म करते हैं वो हमारा विकर्म बनता है और उससे हमारा पाप बनता है। और शुद्ध कर्म अथवा श्रेष्ठ कर्म जो हमारा कर्म श्रेष्ठ है, यानी विकारों के बिना, उनको कहा जाएगा श्रेष्ठ कर्म। तो अभी श्रेष्ठ कर्म और विकर्म, कर्म तो जनरल है ही। अभी कर्म को चाहे विकर्म बनाए चाहे श्रेष्ठ कर्म बनाए, तो ये हुआ जैसे कर्म को चाहे हम विकर्म बनाए चाहे श्रेष्ठ कर्म बनाए, इसी तरह से संकल्प तो जनरल है ही। अभी संकल्प को चाहे हम विकल्प बनाए चाहे हम उसको शुद्ध संकल्प में लाए, तो अभी हमको ऐसा नहीं है कि संकल्प को बंद करना है, जैसा ऐसा नहीं है कि हमको कर्म को छोड़ना है, लेकिन कर्म को हमको शुद्ध बनाना है अर्थात श्रेष्ठ बनाना है। तो हमको श्रेष्ठ कर्म करना है, जिसी के प्रारब्ध से कर्म को उसी की प्रारब्ध प्राप्त होती है। तो अभी हमको कर्म को शुद्ध करना है, नहीं कर्म तो छोड़ नहीं देना है, नहीं कर्म को परिवर्तन में लाना है शुद्ध। इसी तरह से हमको संकल्प को कंट्रोल नहीं करना है, तो वो ही दमन कर उसको ही खत्म कर दें, संकल्प को नहीं। जैसे कर्म को ही खत्म कर दें ऐसा नहीं है, लेकिन कर्म को चेंज करना है, शुद्ध में लाना है। माँ की ममता क्या होती है, माँ तुझ में हमने देखा। माँ की ममता क्या होती है, माँ तुझ में हमने देखा। हे जगदम्बे तेरी गोद में सब जग को पलते देखा। माँ की ममता क्या होती है, माँ तुझ में हमने देखा। शीतल शीतल आंचल में जो आया भूल नहीं सकता। सुनकर माँ की मीठी लोरी, सुनकर माँ की मीठी लोरी, कोई दूर न जा सकता। राव रंग का सभी रंग का देह भान गलते देखा। हे जगदम्बे तेरी गोद में सब जग को पलते देखा। माँ की ममता क्या होती है, माँ तुझ में हमने देखा।
गई कोर्ट में किया था गर्जन, सुना तुम्हें शेरा वाली, कमजोरों को बल देती पर, कमजोरों को बल देती पर, कमजोरी पर थी काली। दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती हर रूप में है ढलते देखा। हे जगदम्बे तेरी गोद में सब जग को पलते देखा। माँ की ममता क्या होती है, माँ तुझ में हमने देखा। गजब का निश्चय अजब नशा था, नवयुग की सभी निशानी थी। नैन नुरानी बैन रूहानी, नैन नुरानी बैन रूहानी, चैन में प्रभु कहानी थी। जोता वाली ज्योति तुम्हारी हर दिल में जलते देखा। हे जगदम्बे तेरी गोद में सब जग को पलते देखा। माँ की ममता क्या होती है, माँ तुझ में हमने देखा। आ जाओ माँ, आ जाओ माँ, गलियाँ ये गुनगुना रही। बच्चे प्यारे हम भी सारे, बच्चे प्यारे हम भी सारे, सखियाँ सारी बुला रही। साथ चलो साकार में भी संग, सपनों में चलते देखा। हे जगदम्बे तेरी गोद में सब जग को पलते देखा। माँ की ममता क्या होती है, माँ तुझ में हमने देखा। हे जगदम्बे तेरी गोद में सब जग को पलते देखा। माँ की ममता क्या होती है, माँ तुझ में हमने देखा। माँ की ममता क्या होती है, माँ तुझ में हमने देखा। माँ तुझ में हम